सीधा आपको लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। 1857 की महान क्रांतिकारियों में से एक वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी की आज पावन जयंती है। मैं इस अवसर पर वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी की स्मृतियों को नमन करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से उनके श्री चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वीरांगना अवंतीबाई लोधी भारत की आजादी के उन महान नायिकाओं में से एक हैं जिन्होंने अपनी पूरी जवानी देश के लिए समर्पित की थी। देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने में उन्होंने कोई कोताही नहीं बरती और यही कारण रहा है कि वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ देश की आजादी के लिए जिस युद्ध को लड़ा गया, आज भी बड़ी श्रद्धा के साथ हर व्यक्ति उनकी स्मृतियों को नमन करता है। हर भारतवासी उनके योगदान के लिए उनके प्रति नतमस्तक होता है। आज उनका 196वां पावन जयंती। आप सोचो 1857 में उनकी उम्र क्या थी? मात्र 27 वर्ष। और 27 वर्ष की उम्र में उन्होंने देश की आजादी के उस आंदोलन में, उस संघर्ष में अपने आप को बलिदान किया। बलिदान की एक मिसाल प्रस्तुत की। 27 वर्ष की उम्र देश के प्रति और देश की आजादी के लिए यह जज्बा, यह अभिनंदनीय है, एक प्रेरणा है। वर्तमान के युवाओं के लिए एक सब प्रेरणा के स्रोत हैं और इसीलिए उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी का ये आदर्श उत्तर प्रदेश के लिए प्रेरणा बन सके, इसके लिए हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश पीएसी बल में जब 3 नई महिला बटालियन के गठन की कार्रवाई को आगे बढ़ाया, तो इन 3 पीएसी महिला बटालियन का नामकरण और उनके गठन के पीछे का जो ध्येय था, उसके पीछे भी उद्देश्य स्पष्ट था। हमने बदायूं में वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी के नाम पे पीएसी की नई बहानी का गठन किया और वह कार्य हमारा लगभग पूरा हो चुका है। वहां पे वीरांगना अवंतीबाई लोधी की अश्वारोही प्रतिमा की स्थापना की कार्रवाई अंतिम चरण की ओर आगे बढ़ रही है। ऐसे ही लखनऊ में महिला पीएसी की जिस बटालियन का गठन हो रहा है, उसका कार्य भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ा है। वह वीरांगना उदा देवी पासी के नाम पर लखनऊ में स्थापित हो रहा है। गोरखपुर में वीरांगना चलकारीबाई कोरी के नाम पर पीएसी की नई बटालियन के कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। इन दोनों पीएसी की बटालियन में भी इन वीरांगनाओं के अश्वारोही प्रतिमाओं की स्थापना की कार्रवाई आगे बढ़ी है। इसके पीछे का ध्येय भी है कि मातृशक्ति की सुरक्षा
कि जो प्रश्न उत्तर प्रदेश के अंदर उभरते थे, उन प्रश्नों पर छाए हुए बादल समाप्त हो